हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके बोरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था, लेसन नंबर 3 का विद्युत विभव वाला जो लेसन हमारा, उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और हमने 1 से लेकर 7 नंबर तक जो न्यूमेरिकल थे उनको हमने कर लिया था। आज हमारा उसी से अगला वाला भाग होगा, यानी 8 से आगे की जो न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है, कौन कौन से उसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और जितने भी न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट कीजिए और खुद ही सोल्व करने का प्रयास करें कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, हम कितना कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक पर, आज के न्यूमेरिकल पर। एंड फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? 100 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? एक समान हो। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर, ए बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 1 मीटर लिख देते हैं। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 3 आवेश रखे हुए, यानी Q1 बराबर है 1 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर है 2 माइक्रो कूलम एंड Q3 बराबर है 3 माइक्रो कूलम रखे हुए। यानी यहां पर जो रखा हुआ Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम एंड Q3 बराबर रखा हुआ 3 माइक्रो कूलम रखा हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर विद्युत विभव, यानी तीनों कोनों से समान दूरी पर विद्युत विभव इसका केंद्र, तीनों कोनों से समान दूरी, ये बिंदु O। तो हमें बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करना। किस पर? बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो देखिए क्या करेंगे, यानी बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि बिंदु O पर जो विद्युत विभव होगा वो इस आवेश के कारण से भी होगा, इस आवेश के कारण से भी होगा और इस आवेश के कारण से भी होगा। और हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर आता है K/R। R डिस्टेंस कौन सी है? ये R डिस्टेंस कौन सी है? यानी BOA और OC आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो ये देखिए कितना होगा, चित्र से देखिए, चित्र से हम देख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, A इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, और इसकी जो वैल्यू होगी वो A/√3 होता है। त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज है उसका केंद्र से उसके शीर्षों की जो दूरी है, इसकी केंद्र से शीर्षों की जो दूरी होगी वो हमारी कितनी आएगी? A/√3, A/√3 आने वाली। ओके, तो A/√3 ये डिस्टेंस होगी क्योंकि आपस में ये बराबर है। तो अब यहां से हमारे पास क्या आने वाला? A की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1/√3 मीटर हो गया। ओके, अब देखिए केंद्र पर विद्युत विभव कितना आएगा? आता है केंद्र पर विद्युत विभव, और केंद्र पर विद्युत विभव कितना आएगा? VO इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। वैल्यू पुट करो, V1 की K Q1/OA प्लस K Q2/OB प्लस K Q3/OC। ठीक है, ये आने वाला है। यहां से देखिए तो VO इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वैल्यू पुट करो तो Q1 का मान कितना? 1 माइक्रो कूलम, यानी इंटू 10⁻⁻6 लिखो, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन OA की वैल्यू कितनी है? 1/√3, तो 1/√3 प्लस
दूसरा 2 माइक्रोकुलम, तो K इंटू 2 × 10⁻⁶ अपॉन 1/वर्गमूल 3, प्लस तीसरा क्या है K इंटू 3 × 10⁻⁶ अपॉन 1/वर्गमूल 3। ठीक है, कॉमन आ रही इसको बाहर निकाल लो, K कॉमन आ रहा है इंटू 10⁻⁶ आ रहा है अपॉन 1/वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया है K इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1/वर्गमूल 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, तो V0 = कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ही हमें याद रहना चाहिए, इंटू 10⁻⁶ इंटू 6 अपॉन 1/वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 ऊपर जाएगा तो इंटू वर्गमूल 3 अपॉन 1 आ रहा है। इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आ जाएगी 9 6 × 54 वर्गमूल 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या V0 = 5.4, नहीं इतना ही ठीक, इतना वोल्ट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। ठीक है, और वर्गमूल 3 की वैल्यू आप लिखेंगे 1.73, तो उससे आप आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना यहां तक भी अपना आंसर राइट है। ओके, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बड़ा आसान सा था, जिसको बड़े सिंपल वे में हमने सॉल्व किया है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बस इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज है, उसके केंद्र से शीर्षों के मध्य की जो दूरी है वो आपस में बराबर और कितनी होती है, जो इसकी भुजा है, ये जो डिस्टेंस है, इसका मान आएगा A/वर्गमूल 3 समबाहु त्रिभुज के लिए आता है। ठीक, इसका मान कितना आएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा उसको डिवाइड कर दो वर्गमूल 3 से, तो ये इसका आने वाला है। ओके, तो ये आपने लिख लिया होगा। अच्छा सा क्वेश्चन था। वैसे विभव का था कॉन्सेप्ट, हम कल भी इसी बेस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए विभव से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो विभव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि किस प्रकार से हम किसी पॉइंट पर विद्युत विभव की गणना करते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन दिया हो विभव से रिलेटेड, आप इजी से वे में उसको कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ओके, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और ये कौन सा है, ये कह रहा है कि एक विद्युत विभव के विद्युत द्विध्रुव के आवेशों, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम तथा +1 माइक्रोकुलम के मध्य दूरी दी हुई है 4 × 10⁻⁻14 मीटर, 4 × 10⁻⁻14 मीटर है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻⁻6 मीटर, द्विध्रुव 2 × 10⁻⁻6 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात है, स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करो। ओके, तो आपको ये करना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकुलम तथा +1 माइक्रोकुलम के मध्य की दूरी ये दी हुई है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻⁻6 मीटर दूरी पर स्थित
किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यानी कि ये हम मान लेते हैं, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। दिस इज द माइनस क्यू आवेश, दिस इज द प्लस क्यू आवेश। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी अक्षीय रेखा पर यहां पर कोई बिंदु P है और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम R कह रहे हैं, हमारा R डिस्टेंस कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। और द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी जिसको हम 2D लिखते हैं, 2D बराबर आपको क्या दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। यह आपको गिवन है, तो सब कुछ यहां पर गिवन दिया हुआ है। यानी कि सॉल्यूशन देखिए क्या होने वाला है। यानी कि आवेश की वैल्यू दी हुई है, क्यू का मान दिया 1 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, 2D दोनों, 2D का मतलब दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस हम ले रहे हैं 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर दी हुई है। आर जिस अक्षीय डिस्टेंस पर हमें फाइंड आउट करना है वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत वी आर डिस्टेंस पर अक्षीय रेखा पर सूत्र क्या है ये हमें याद होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र। तो V अक्षीय हमने लिखवाया था, डेरिवेशन करवाया था, तो V अक्षीय बराबर कितना आएगा KP/R²। KP/R², ये वाला फॉर्मूला था KP/R²। P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है, जहां P बराबर क्या है Q इंटू 2D, तो V अक्षीय कितना आएगा, V अक्षीय देखिए K Q 2D/R² हो गया, वैल्यू पुट कीजिए तो V अक्षीय इक्वल टू K का मान 9 इंटू 10⁻⁹, याद रहना चाहिए, बहुत बार आ रहा है। Q का मान 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम इंटू 2D की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻14 अपन R², R की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 कितना हो गया 4 से 4 गया 6 और 6 कितना हो गया 12 ऊपर जाएगा पॉजिटिव का, तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। यानी V अक्षीय बराबर कितना आएगा, ये 9 इंटू, यहां से देखिए 6 और 6 12 है, या 1 6 से 1 6 ऊपर काट दीजिए, 1 6 से 1 6 और कट जाएगा 10⁻⁻6 वाला, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाए 14, तो 1 आया तो 90 इंटू 10, ये आ रहा 90 वोल्ट। देखना कैलकुलेशन देखना कितना आ रहा है, मतलब आंसर इज द 90 वोल्ट, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र क्या है वो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का क्या सूत्र बनता है, और वो सूत्र आता है KP/R², जहां P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है, P क्या द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये। ओके, तो इसका ये आंसर होगा 90 वोल्ट होगा। बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो अगर हमें फॉर्मूला आ रहा है तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, तो बड़ा इजी वे में हो रहा है। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ऐसे करके हम एक एक करके सारे जो न्यूमेरिकल हमको सॉल्व कर लेते हैं बड़े इजी वे में। बस हमारे पास फॉर्मूले याद रहना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे, बिना फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन याद नहीं रहने वाला। और फॉर्मूला याद तब रहेगा जब हमने लेसन की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अगला है 10 का, इसमें 2 क्वेश्चन दिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 10A, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवेश, क्या दिया हुआ है, आवेश 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम के कारण
कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, 9 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो, विभव ज्ञात करो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है और दूसरा इसी का दूसरा पार्ट देखिए। तो सिंपल सा, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इसी से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव, सीधा फॉर्मूला, कोई दिक्कत आने वाली है इसके अंदर, बड़ा सिंपल वे में आप कर सकते हैं। दूसरा इसी का दूसरा पार्ट देखिए, वो क्या कह रहा है कि अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम, 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ओके, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या था कि एक आवेश था यहां पर, ये Q1 है, Q1 आवेश यहां पर रखा जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलाम, इससे r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस है और r डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर विभव कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी Q1 आपको कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ कूलाम, r डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर, मीटर में बदल 10⁻⁻2 मीटर। तो V पर हमें निकालना है, क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है, VB = KQ/R, KQ1/R आ जाएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁷ अपॉन R डिस्टेंस कितनी है 9 × 10⁻², तो कट गया। तो VB कितना आया, ध्यान दीजिए, VB कितना आया 4 × ये आ गया 9 - 7 कितना हो गया 2, यानी ऊपर जाएगा 11, 2 ऊपर जाएगा प्लस का होगा 9 × 11, 11 में से 7 गया 4, तो 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये आ रहा 9 × 11 सिंपल। ओके, अब दूसरा देखिए, इसका दूसरा पार्ट, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि अब आवेश इसको अनंत से, ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ Q2 जिसका मान कितना 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁹ कूलाम, यानी ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ, इसको यहां पर लेके आ रहे हैं, इस आवेश को यहां पर लेके आ रहे, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, अब चूंकि इसका विभव यहां पर प्रेजेंट है VB, तो इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य विभव गुणा आवेश, यानी आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना होगा W = कार्य बराबर होता आवेश इंटू विभव, उस बिंदु पर विभव कितना है, किस आवेश को लेके आ रहे, तो W बराबर आवेश Q2, विभव कितना है VB, तो देखिए Q2 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁹, विभव कितना है 4 × 10⁴, तो देखिए W = कितना हो जाएगा 4 × 8 इंटू कितना होगा 10⁻⁻5 जूल, तो इतना वर्क करना पड़ेगा, 8 × 10⁻⁵ जूल का वर्क इसको करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको अच्छे से आप
नोट कर लीजिए। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस पर है, हमें सीधा फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए और उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 को हम देखते हैं। ओके, तो इसको आप कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको हम करते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके हम इजी वे में कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हमने थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या फॉर्मूला आया था और उस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 कहता है कि 30 माइक्रो कूलम का एक आवेश, क्या दिया हुआ है, 30 माइक्रो कूलम का एक आवेश, 30 माइक्रो कूलम का एक आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र में, एक्स वाई निर्देश तंत्र में, एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित, निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है और ए अपॉन वर्गमूल 2, ए अपॉन वर्गमूल 2 तथा A0 तथा A0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कि 30 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, तो आपको इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य विभवांतर याद करना। तो कहने का मतलब हुआ इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना आएगा और इस बिंदु पर विभव कितना आएगा, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो देखिए हम एक्स वाई निर्देश तंत्र बना लेते हैं। दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। ए बिंदु ये इसका मूल बिंदु, ये आपका क्या मूल बिंदु ओरिजिन है, ये 0 0 है। यहाँ पर कितना रखा हुआ है आवेश क्यू है, वो कितना रखा हुआ है 30 माइक्रो कूलम का, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम का आवेश रखा हुआ है। अब ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए मान लेते हैं, यहां पर कितनी हो जाएगी ए, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए बाई ए अपॉन वर्गमूल 2 डिस्टेंस, ए अपॉन वर्गमूल 2 है तो कुछ मान लेते हैं, ए अपॉन वर्गमूल 2 ये हो गया है। ठीक है, और इधर भी ए अपॉन वर्गमूल 2, तो ये पॉइंट हो गया, कौन सा हो गया आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जहां पर क्या है ए अपॉन वर्गमूल 2 और ए अपॉन वर्गमूल 2 है। यहां वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या आएगा ए अपॉन वर्गमूल 2 है, और दूसरा पॉइंट है A0, दूसरा पॉइंट क्या है A0, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो कितना होगा A0 है, यानी ये वाला बिंदु आपका ये A बिंदु है, ये बिंदु क्या आपका B बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर याद करो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण, ध्यान है, सबसे पहले इस आवेश के कारण ये डिस्टेंस निकालें, क्योंकि ये डिस्टेंस आएगी तो ये O है तो OA, ठीक है, क्या आएगा OA, देखिए चित्र से OA, और OA क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो डिस्टेंस ये कितनी आएगी a अपॉन वर्गमूल 2 आएगी, ये कितनी आ गई a अपॉन वर्गमूल 2, ये भी a अपॉन वर्गमूल 2 है, ये भी कितना है a अपॉन वर्गमूल 2 है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे a अपॉन वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस a अपॉन वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा OA बराबर कितना आएगा
ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ओ ए इक्वल्स टू कितना आएगा 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, तो कट गया ओ ए किसके बराबर आ गया ए के। ओ ए डिस्टेंस कितनी आ गई ए के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बिंदु ए पर विभव निकाले, तो वी ए बराबर कितना आएगा के क्यू अपॉन ओ ए, के क्यू अपॉन ओ ए, तो वी ए इक्वल्स टू के एंड एक बार इसको क्यू अपॉन ओ ए लिख देता हूं। ठीक है, वी ए बराबर तो ये आ गया, इसकी वैल्यू फुट कर देंगे, या वी ए बराबर के क्यू अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी है ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बी पर विभव देखिए कितना आएगा वी बी बराबर कितना आएगा के क्यू अपॉन ओ बी, के क्यू अपॉन ओ बी, और इसकी वैल्यू कितनी है वी बी इक्वल्स टू ओ बी की वैल्यू भी है, ओ बी की वैल्यू भी है, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है ए जीरो, डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी। अब डिफरेंस कितना आ गया, अतः विभांतर, अतः बिंदु ए तथा बी के मध्य विभांतर वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आएगा के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। तो कितना आ रहा है हमारे पास के क्यू अपॉन ए, के क्यू माइनस ए कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट हमारा समझ में हो आया हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि हम इसको इजी वे में कर सकते हैं, जैसे इसको हमने किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इस बिंदु पर विभवांतर ज्ञात करो, फिर इस बिंदु पर विभवांतर ज्ञात करो, दोनों का अंतर निकालो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 हो गया, 12 क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं एंड उसको सोल्व करते हैं। तो बड़े इजी वे में सोल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। लेसन हमने अच्छा पढ़ा है, उसको अच्छा समझा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। बुक का क्या है कि 3 आवेश दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 3 आवेश हैं। कैसे कैसे हैं? माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू क्रमशः एक्स वाई तल में, क्रमशः एक्स वाई तल में 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, 0 0, 0 माइनस ए एंड 0 0 तथा 0 ए, 0 ए बिंदुओं पर स्थित है, बिंदुओं पर स्थित है, बिंदुओं पर स्थित है। वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर आर दूरी पर, रेखा पर आर दूरी पर विद्युत विभव, विद्युत विभव निम्न होगा, सिद्ध करो। निम्न होगा, वो आपको सिद्ध करना दिया हुआ है कि ये होगा, ये आपको इसके अंदर सिद्ध करना है कि आर दूरी पर जो विद्युत विभव होगा वो ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है, आर दूरी पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, ऐसा प्राप्त होने वाला है। तो क्या दिया हुआ है, V बराबर क्या दिया हुआ है,
V बराबर 1/4πε0 Q/R प्लस 2QA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। कब? R ग्रेटर देन A। R ग्रेटर देन A और A क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस। तो क्या दिया होगा? तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू क्रम से एक्स वाई तल में। एक बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। एक्स वाई तल बनाते, ये हमारा एक्स वाई तल हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष थीटा कोण, एक्स अक्ष थीटा कोण, एक्स वाई तल में 0 माइनस ए। पहला जो आवेश है माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश किस बिंदु पर रखा? 0 माइनस ए। तो ये माइनस ए नीचे जाएगा हमारा, ठीक है। 0 माइनस ए यहां पर ये वाला बिंदु 0 माइनस ए और यहां पर आवेश क्या रखा हुआ है? अगर इस बिंदु को ओ मानूं, अगर इस बिंदु को मैं ओ मानता हूं तो ये बिंदु आपका ए होगा और इस बिंदु ए पर जो आवेश है वो रखा हुआ आपका माइनस क्यू। ओके, ये माइनस क्यू आवेश रखा है इस बिंदु पर। दूसरा है 0 0, यह आपका 0 0 है। इसके ऊपर जो आवेश रखा हुआ प्लस क्यू, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। एंड तीसरा जो लिया हुआ है वो 0 A, तो ये A, ये बिंदु हो गया A O और इसको लिखता हूं मैं B। तो ये है, ये बिंदु आपका हो गया 0 A, ठीक है। इस पर क्या आपका प्लस क्यू आवेश। ये अब ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। थीटा कोण बनाने वाली रेखा, इसमें क्या लिखा? वाई अक्ष से वाई अक्ष थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर विद्युत विभव होगा। तो हमें पता है क्या है? विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए। तो एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? कि विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। अगर विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं तो सपोज करो ये वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर, वाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर विद्युत विभव का, देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। और हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? आर थीटा पर। आर थीटा पर हमने क्या पढ़ा? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा हुआ है कि अगर इसके कारण से, इन दोनों के कारण से, इनके मध्य बिंदु से लें, ठीक है, इस बिंदु पर ये है आर थीटा, ये डिस्टेंस आर होगी और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाई अक्ष थीटा कोण, ये वाई अक्ष थीटा कोण बन रहा है। तो वाई अक्ष जो थीटा कोण बन रहा है तो उस पर जो हमारे पास जाएगा इसकी, इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना आएगा? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दिस इज द, एक तो ये आ गया। दूसरा, इसके कारण से ये जो आवेश क्यू है, इस आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव क्या आएगा?
आवेश प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव, इसको हम V2 लिखें तो V2 बराबर कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, जिसका समीकरण के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इस बिंदु P पर कुल विभव दोनों का योग आ जाएगा। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, और बिंदु P पर कुल विभव आएगा V बराबर V आर थीटा प्लस V1 बराबर, देखिए V आर थीटा तो अपने पास क्या आ रहा है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर, ये आ रहा है, ध्यान दीजिए ये आएगा। अब देखिए इसको P की जगह हम क्या लिखेंगे, Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस Q इंटू ए, तो Q इंटू ए आ जाएगा, Q इंटू ए, रुको तीन आवेश माइनस क्यों प्लस क्यों था, प्लस क्यों आवेश और प्लस, इसको विद्युत द्विध्रुव इसको मानो, ओके सॉरी इसको ये तो ए हो गया, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इनको मानो, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये क्योंकि ये भी ये माइनस और ये प्लस है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव ए और बी। विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विद्युत विभव है, और विद्युत द्विध्रुव कौन सा है, विद्युत द्विध्रुव ए बी, विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण, विद्युत द्विध्रुव है ए बी, विद्युत द्विध्रुव ए बी है, कौन सा, ये ए और ये बी, ये माइनस और ये प्लस, इसके कारण हमारे पास जो आर दूरी पर वाई अक्ष जो थीटा कोण बना रहा है, तो ये नहीं होगा, इसको हम थोड़ा, क्योंकि ये हमने चुना लिया। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु होगा, यहां से देखिए ये, ठीक है, इसके ये हो गया, तो ये इसकी अक्ष से, इसके वाई अक्ष से कोण थीटा बन रहा है, ये इसकी अक्ष से कोण ये थीटा बन रहा है, तो ये बिंदु P है आर थीटा, ये बिंदु क्या है, P है आर थीटा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है आर, ये डिस्टेंस कितनी है आर हो गई। ओके, तो जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसका ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण से आर दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये वाला समीकरण है, और आवेश प्लस क्यू कौन सा है, मूल बिंदु आर पर विद्युत विभव, जो मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, ये ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है वो किसके कारण से आ रहा है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव के कारण से आया, ये वाला फॉर्मूला है। दूसरा, ये जो प्लस क्यू आवेश है ये मूल बिंदु पर है, इसके कारण से आर दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर आएगा। बिंदु P पर कुल विभव दोनों का क्या आएगा, योग आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा और देखिए, यहां कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां V बराबर क्या आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के का मान तो दोनों में बाहर निकाल दीजिए, तो के बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको पहले लिख दो, तो क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन इसको पहले लिख दो, प्लस पी क्या है, क्यू इंटू टू ए क्या है, तो ये क्यू टू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ठीक है, या V बराबर के का मान हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो Q अपॉन आर प्लस Q टू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपसे पूछा गया है। अब चूंकि ध्यान रखना, इन जो द्विध्रुव है यहां पर P बराबर कितना है, Q इंटू
2a, p बराबर क्या है, q इंटू 2a। क्यों, डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां तक डिस्टेंस a। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2a, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई है, a से b तक की डिस्टेंस, यानी ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना हो गया 2a। तो दोनों आवेशों के मध्य की द्विध्रुव की दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी हो गई है, तो a हो गई है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आपको इजी वे में समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझ के करने वाला है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको समझते हैं। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं और उसको हम समझते हैं। पूरा जो लेसन है विद्युत विभव पर है, इसलिए सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। बस उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि आवेशों प्लस क्यू 2q तथा प्लस 4q, प्लस क्यू 2q तथा प्लस 4q, प्लस क्यू 2q तथा प्लस 4q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए इसको, एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पढ़िए और माइंड में इसको सोचने का प्रयास कीजिए, इसमें लॉजिक लगाइए कि क्या हमें पूछना चाह रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें पूछना चाह रहा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। पहले डायग्राम बनाइए ताकि आपके माइंड में उसका पिक्चर क्लियर हो कि हमें क्या करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज बना दो, एक समबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी, प्रत्येक भुजा इसकी ए है, इस पर प्लस क्यू, इस पर 2q और इस पर प्लस 4q। ये कह रहा है कि आवेशों प्लस क्यू 2q तथा प्लस 4q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ इनकी विद्युत इस निकाय की टोटल विद्युत स्थिरता आपको ज्ञात करनी है कि इन आवेशों को त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के कोनों पर आप ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, तो टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, वो किया गया कार्य क्या होगी, इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य तो W बराबर क्या होगा, इस निकाय का कार्य कितना है, इस निकाय की विद्युत ऊर्जा, इस निकाय की विद्युत ऊर्जा और इस निकाय की विद्युत ऊर्जा आप लिख दो। ठीक है, ये क्या हुआ कि अनंत से सबको ला रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, ठीक है, अनंत से लेके आ रहे हो। तो फर्स्ट इसको लेके आएंगे तो क्या गया कार्य 0 होगा क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे इसको लेके आ गए, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव होगा और फिर इसको लेके आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो इन दोनों का होगा। फिर इसको लेके आएंगे तो इसके कारण से फिर इसके कारण भी होगा, तो कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य आएगा हमारे पास, इन दोनों के कारण से कितना आएगा, तो K इसको Q और ये कितना आएगा 2Q अपॉन A प्लस इन दोनों के कारण से K 2Q अपॉन इंटू 4Q अपॉन A प्लस इन दोनों के कारण से तो K Q इंटू 4Q अपॉन A। ठीक है, तो ये हो गया। तो W इक्वल्स टू कितना हो गया, K 2Q स्क्वायर अपॉन A प्लस 8K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस 4K Q स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 2 8 10 14 कितना हो जाएगा 14K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज द टोटल वर्क। बड़ा सिंपल सा था, दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है, तो कुल हो गया। यानी इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा और इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का योग टोटल वर्क होगा, तो कुल कार्य आपका ये होगा। सिंपल सा था, नोट डाउन कर लीजिए और लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। सिंपल सा था, समझ में आया होगा। कुल कार्य का मतलब उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। उस निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो हमें इसमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्वेश्चन नंबर है, इसके दो भाग दिया हुआ है कि दो आवेशों, दो भाग दिया। पहला है दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः है -9 सेंटीमीटर 00 तथा +9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित हैं के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। पहला तो इसमें यह दिया है, इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। एंड दूसरा दिया हुआ है दोनों आवेशों को परस्पर अनंत से, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग, अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा ये ज्ञात करना। अनंत करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो ज्ञात करना। ओके, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर पर स्थित है। यानी ये देख लो, ये तो है, ये Q1 है, -2 नहीं, Q1 कितने पर है 7 माइक्रोकुलाम, और ये जो पॉइंट आपका कितना है -9 सेंटीमीटर 00 हो गया ये। एंड दूसरा बिंदु आपका B है, ये आपका हो गया +9 सेंटीमीटर एंड 00 हो गया, ये बिंदु B हो गया है। एंड यहां पर आपका आवेश Q2 है, आवेश Q2 है, कितना है -2 माइक्रोकुलाम। इस निकाय की कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो। और हम जानते हैं दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ R कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, R डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, इससे इधर -9 सेंटीमीटर हो गया और इससे इधर +9 सेंटीमीटर हो गया, तो R कितना होगा 9 + 9 = 18 सेंटीमीटर। ये हमें ध्यान रखना है,
18 सेंटीमीटर या 18 इंटू 10 की पावर -2, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर्मूले में पुट करो, देखो क्या आता है। तो के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 माइनस चिन्ह सहित यूज करना है, ध्यान रखना, -2 इंटू 10 की पावर -6। विद्युत स्थिति ऊर्जा में आवेश को चिन्ह सहित यूज करना है। आर की वैल्यू आएगी 18 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो देखिए 9 2 जा 18, तो 18 से कट गया, तो u बराबर कितना आ रहा है, माइनस है तो माइनस आएगा, एंड कितना आएगा 7। अब 10 की पावर 6 और 6 12, 9 और 1 11 और ये होगा 12 तो माइनस आएगा, इंटू 10 की पावर -1 जूल, यानी कि -0.7 जूल। ये इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, समझ में, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक ले जाएं, अलग कर दे। ये यहां पर है, इनको अनंत तक अलग कर दे तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अनंत पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। अनंत पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य। और इस स्थिति में विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी है, क्या लिखे, अनंत पर विद्युत स्थिति ऊर्जा, अनंत पर विद्युत स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। निकाय की अनंत पर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। तो किया गया कार्य अनंत तक अलग करने पर किया गया कार्य कितना होगा, W इक्वल्स टू U इंफिनिटी माइनस U वर्तमान स्थिति जहां पर है, तो W इक्वल्स टू इंफिनिटी पर 0 माइनस वर्तमान पर कितनी थी आपकी -0.7 इक्वल्स टू प्लस का 0.7 जूल, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि इस सिस्टम को यहां से ब्रेक करना है, जिसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, नेगेटिव है। जिसकी स्थिति ऊर्जा क्या नेगेटिव का बना, इनको बांधे हुए रख रहा है। अगर इसको यहां से हटाना है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या होगा, अलग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज द हमारा रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है एंड 15 को हम और देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 15 और देख लेते हैं, फिर हम अपनी उस पर आ जाते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लिया होगा, अच्छा सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके समझ में भी आया होगा। आपने अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है एंड हर मेरे वीडियो को अच्छे से आपने देखा, पूरा देखा है एंड उसको पूरा नोट किया है, तो आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। और अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, नियमित रूप से नहीं देख रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो पढ़ाया है उसको समय समय पर आप उसका रिविजन करते रहें, ताकि आपको हर चीज क्लियर होती रही। कोई भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु पर विद्युत विभव का मान निम्न है, यानी कि विद्युत विभव आपको दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब विद्युत विभव पढ़ा रहा था, मैंने आपको करवाया था, विद्युत विभव V बराबर दिया हुआ है 6xy प्लस y² माइनस x², माने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। क्या आता है, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, -dV/dr। ये होता है EV बराबर -dV/dr, यानी पढ़ा -GRE डिग्रेड V, यहाँ पढ़ा -del V, ये हमने पढ़ा, ये चीज है। तो अब क्योंकि इसका x दिशा में अलग होगा, y दिशा में अलग होगा और z दिशा में अलग वैल्यू होगी, तो यहां पर देखिए Ex बराबर -del V/del कितना आएगा, -del V की वैल्यू पुट करो 6xy
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ओनली एक्स के रिस्पेक्ट करना और से 0, इसका एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे वाई तो कांस्टेंट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1 आया, क्या बचेगा 6y, तो माइनस का 6y प्लस वाई के रिस्पेक्ट 0 है क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट नहीं करना, माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट करेंगे कितना आएगा 2x, कितनी वैल्यू आई माइनस का 6y और प्लस का 2x आ गया। ई वाई देखिए माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल वी डेल वाई वैल्यू रखो 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप करेंगे माइनस वाई की रिस्पेक्ट करना है, कांस्टेंट है तो 6x आ जाएगा, ये वाई है तो प्लस 2y आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0, क्या आने वाला है माइनस का 6 और माइनस का 2y एंड जेड ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड होने वाला है, तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड कीजिए 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 क्योंकि है ही नहीं, जेड इसमें है ही नहीं तो जेड की रिस्पेक्ट क्या हो गया 0 हो गया। अब ई निकालिए, ई लिखेंगे तो हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप, ये होता है ठीक। तो यह देखिए ई बराबर ई एक्स कितना है, ई एक्स कितना है ई एक्स माइनस 6y कितना आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का 2x आई के प्लस ई वाई का कितना है माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस जे और जेड का क्या है 0 के, ठीक है। ये तो ई की वैल्यू हो गई, ई का मैग्नीट्यूड निकालना है, ई का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी यहां से हमारे पास ई की वैल्यू क्या बनी, ई की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6y प्लस का 2x आई के और प्लस ये आ गया माइनस का 6 माइनस का 2y जी, दिस इज द ई, ये हमारे पास ई की वैल्यू आई है और ई की वैल्यू हमारे पास ये, दिस इज द आंसर, तो विद्युत क्षेत्र का आपका आंसर क्या, दिस इज द आंसर। ओके, इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लेंगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमें बताना, ठीक है, कहीं दिक्कत आने वाली है तो बताना ताकि इसको हम करेंगे सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, इसके हमने न्यूमेरिकल कर दिए, 2 न्यूमेरिकल बचे हैं, हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एंड वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी करने वाले हैं, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो कि हमारा लेसन कितना अच्छा से हमने पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से हमें समझ में आए हैं। ओके, तो वीडियो है वो अपने क्रम से जारी हो रहे हैं, एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझे, ध्यान से उसको वॉच करें और फिर अपने नोट्स बनाइए और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में को इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी स्टूडेंट्स तक निःशुल्क फिजिक्स को हम पहुंचाएं, ताकि वो इस समय अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख कर सके बिना किसी डिस्टर्ब के। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।